पल पल क्षण क्षण बीता जा रहा है। हमारा एक एक श्वास कम होता जा रहा है। दिन में 6,626 श्वास हमारे चलते हैं, लेकिन उनमें एक एक कितने हमने भजन में लगाए हैं। और जो भजन में लगाता है तो उसका श्वास अक्षय हो जाता है, वो बढ़ जाता है। कहते हैं ना कि बड़े बड़े साधु संत, बहुत से ऋषि मुनि जिनकी कई कई हजार आयु है, वर्ष आयु है, अभी भी 500 साल के कोई साधु संत ऋषि मुनि हैं, क्योंकि उन्होंने अपने मन को नाम में पिरो लिया। सिमर सिमर तेरा नाम गावा मेरे सतगुरु दीन दयाला। जो सतगुरु के चरणों में अपने मन को लगाता है, सिमरण में मन को लगाता है, तो उसका निश्चय ही ये तन मन पवित्र हो जाता है। और वो आयु तो हमारे कलयुग में केवल 100 वर्ष की है, 100 वर्ष का जीना है, लेकिन उसमें भी अब तो देखा जाए कोई 40, 50, 60, 65 इससे ऊपर कोई भी नहीं है। बस इतने में थक जाता है मनुष्य। लेकिन कोई विरले हैं जो 100 वर्ष में भी चलते फिरते रहते हैं, काम करते रहते हैं, क्योंकि जिसका मन प्रभु के स्मरण में लगा हुआ है, तन मन जिसका प्रभु के स्मरण में लगा हुआ है, तो वो थकता ही नहीं है। अब करीब मेरी भी 77 साल से पूरे होने वाले हैं, लेकिन फिर भी 3 बजे उठ के सारा मंदिर का काम करता हूँ, तो ये प्रभु की कृपा है। और अन्यथा जो मेरे साथ के होंगे वो उठ भी नहीं सकते हैं, पानी भी नहीं पी सकते लेके। तो ये सब प्रभु कृपा है। जिसके ऊपर प्रभु की कृपा है वो अपना आप सब करवाता है, हम कुछ नहीं कर सकते। तेरी कृपा के बिना है प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले ना कोई फूल। जब उसकी कृपा होती है तो वही चलाने वाला है, हम कौन चलने वाले हैं। तो इसलिए सभी माताएं, बहनें, भाई, हमारे प्रधान जी भी आए हैं, सभी सुमिरन करें, क्योंकि सच्चा साथी तो हमारा केवल और केवल सुमिरन है। ये याद रखना। ये धन दौलत, गाड़ी, बंगला, कोठी, मकान, सब कुछ यहीं रह जाएगा। आज हमारे प्राण निकल जाएं तो 50 हिस्सेदार इकट्ठे हो जाएंगे बांटने के लिए, लेकिन जो हमारा भजन है ना, वो कोई नहीं बांट सकता। वो हमारे साथ जाएगा और वही हमारा सच्चा साथी है। ये पक्की और सच्ची बात है, 100%। लेकिन हम वो ही नहीं करते। जानते सब हैं, लेकिन जानते हुए भी हम अनजान बने हुए हैं। सेवा नहीं करते जो करनी है, जो अपने को सेवा में रमा लेता है। सेवा धर्म कठिन जग जाना। सबसे कठिन कौन सा धर्म है? वो सेवा धर्म है, क्योंकि सेवा में हमें छोटे से छोटा बनना पड़ता है, छोटे से छोटा, निम्न श्रेणी का। और सेवा ठाकुर जी ने भी की है। जिस समय युधिष्ठिर जी ने अश्वमेध यज्ञ किया तो सबकी सेवा बांटी गई, और ठाकुर जी ने कौन से सेवा ली कि मैं केवल जूठे पत्ते उठाऊंगा। जब हमारे ठाकुर जी इतनी बड़ी सेवा कर सकते हैं, जो जगत के पालनहार हैं, तो हम कौन हैं? हम किस श्रेणी में हैं? लेकिन हमारा अहंकार हमें झुकने नहीं देता है। जो झुक गया सो तर गया। कहते हैं ना कि झुकते हैं जिसमें जान होती है, और अकड़ के रहना मुर्दे की पहचान होती है।
जो अकड़ के रहता है वो मुर्दे की पहचान, क्योंकि मुर्दा अकड़ जाता है, वो झुक नहीं सकता। और जिसके अंदर जान है वो झुकना जानता है। तो इसलिए खूब भजन सुमिरन करो, क्योंकि भजन ही हमारा कल्याण कर सकता है, वही हमें भव से पार कर सकता है। ये दुनिया के व्यसन, दुनिया का ये परपंच कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा। ये सच्ची और पक्की बात है। इसलिए अनजान मत बनो, क्योंकि वो समय एक दिन सबके ऊपर आएगा। कोई राजा हो या रंक हो या भिखारी हो, कोई भी हो, जाना सबने है। उसके द्वारे पे सबका हिसाब है। तो क्यों ना हम भजन करें, सुमिरन करें, उसी से कल्याण होगा। कोई कितना बड़ा धनवान हो, उसके आगे सब भिखारी हैं। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, सब हम भिखारी हैं। क्योंकि ये संसार की दौलत तो सब नासवान है। सच्ची दौलत तो सच्चे हीरे मोती भगवान का भजन है, भगवान का सुमिरन है, वही हमारे काम आएगा। सोते जागते उठते बैठते उस प्रभु का शुक्रिया करो, उस प्रभु का नाम का जप करो, वही हमारे साथ जाएगा, वही हमारे अंग संग है। और कोई भी, चाहे हम कितना भी कुछ कर लें, कोई हमारा साथी नहीं है। आज हमारा प्राण अंत हो जाए, कल सब भूल जाएंगे। 13 दिन के बाद सब हंसेंगे, खाएंगे, खेलेंगे, खूब नाचेंगे, कूदेंगे। 13 दिन तक, पहले दिन थोड़ा ज़्यादा सुख मनाएंगे, दूसरे दिन कम हो जाएगा, तीसरे दिन और कम हो जाएगा, चौथे दिन और कम हो जाएगा, और 13 दिन तक सब समाप्त हो जाता है। तो कोई किसी का नहीं है, केवल हमारा जीवन का साथी तो केवल हमारा परमेश्वर है, भगवान है। तो क्यों ना हम खूब उसका भजन करें, उसके नाम में मन लगाएं, यही जीवन का सार है। आरती होगी, सभी लोग आरती करेंगे, हमारी माताएं, बहनें, भाई, हमारे प्रधान जी और सभी आरती करेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की, सतगुरुदेव महाराज की जय।